हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हो तो चैनल पे जुड़ जाएं सभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका मास्टर बैच हमने स्टार्ट किया था, जिसका टारगेट क्या है, आपका 10 से 15 दिन का हमने टारगेट बनाया हुआ है, जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स हम लेके आते हैं जो कि सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट और टेपर जैसे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन सेट 12, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8x dx इक्वल टू 0 सब्जेक्टेड टू दी बाउंड्री कंडीशन y x इक्वल टू 1 पे 3 वैल्यू देता है। ओके, इन 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट ऑप्शंस क्या रहने वाला है। सबसे पहले माइंड में इमेज बन गई होगी कि आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है किससे है, मैथमेटिकल फिजिक्स से, और इसका कौन सा पार्ट से, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पार्ट से ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है इक्वेशन y dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8x dx इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेपरेशन मेथड होता है, वो सेपरेशन मेथड आपको यूज करना है। जो y की टर्म है वो इधर, x की टर्म इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कि y, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को यदि कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाई स्क्वायर और माइनस 8। तो यहाँ आ जाएगा आपका बाई स्क्वायर माइनस 8, ये को हो जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स और डी एक्स। कर सकता हूँ ना ऐसा, x की टर्म मैंने इधर भेज दी और y की टर्म मैंने इधर रख दी है। अब हमको क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है, इंटीग्रेशंस लेना है। तो इंटीग्रेशंस y अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 8 dy इक्वल टू इंटीग्रेशंस x dx, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये किस टाइप से मिलेगा कि आपको यहाँ से जब सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा 1/2 ln y स्क्वायर माइनस 8, ओके, इतना ही मिलेगा ना, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस सम कांस्टेंट जो कि आपका c है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दोगे आप पहला, ठीक है। यूज दी बाउंड्री कंडीशन आपको दी हुई है, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करोगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, जब आप y x इक्वल टू रखोगे 1 तो आपको y की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो क्या मिलेगा कि 1/2 ln y की जगह क्या रखना है, 3 का वर्ग क्या है भाई, 9 है, माइनस 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू माइनस x की वैल्यू लेनी है 1, तो 1 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, अपॉन 2 है और प्लस क्या है, c है। ओके, ये आप कर लोगे। यहाँ से आपको मिलेगा ln1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 ln1 इक्वल टू माइनस 1/2 और प्लस c। तो यहाँ से आपका जो c की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, c इक्वल टू 1/2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना। तो c इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब जो c इक्वल टू 1/2 मिला है उसको आप इस वैल्यू में रखोगे इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको c का जगह वैल्यू रखना है 1/2, तो रखो आप। तो क्या बनेगा, 1/2 ln y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, c की जगह क्या आएगा, 1/2 आएगा, प्लस 1/2। यहाँ तक आप करोगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ln y स्क्वायर माइनस 8, ओके, इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम 1/2 जब कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा आपके पास में,
एक ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये टर्म समझ में आई, 1/2 यहाँ से कॉमन लेना, 1/2 यहाँ से भी 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको प्लस का तो मिलेगा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद यदि मैं एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ तो टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल, तो देखिए एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या है, ln है वाई स्क्वायर माइनस क्या है 8 है इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है। अब देखो एक्सपोनेंशियल से ln क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू ये आपको एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब 8 वाली जो टर्म है उसको उधर रख दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का कोई आपका दे रखा है क्या, देखिए देखो इसको एक्सपोनेंशियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन फर्स्ट में देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपके पास में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटीज, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज है, तो ये क्वेश्चंस आप कीजिए। ठीक है, कीजिए इसको। रब करते हैं इसको। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी तक आप पहुंचा दोगे। रेगुलर क्लास आपकी होने वाली है इस मास्टर बैच की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर है, द बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी of a light, the binding energy of a light nucleus, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस जो दिया है Z, A, Z क्या है आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर क्या है एटॉमिक मास। ठीक है, इस टाइप से आपको गिवन है न्यूक्लियस में। ठीक है, इसके बाद इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाई अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आपको गिवन है कि क्या फार्मूला आपको दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, वो आप लिखो कि वाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए जेड इक्वल टू 10A माइनस 14 ए पावर ऑफ 2/3 माइनस 3/8 जेड स्क्वायर। इसको जेड को ऐसा ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे भी है, ऐसा ले लो, तो जेड स्क्वायर ए की पावर है माइनस 1/3, यहाँ पर प्लस 16 एन माइनस जेड डिवाइड बाई ए। ये आपको गिवन है, जो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का वो आपको गिवन दिया हुआ है ये। ठीक है, वेयर जो एन है वो ए माइनस जेड आपको यहाँ पे गिवन है। न्यूट्रॉन जो आप कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन
is the neutron number the value of z of the most stable isobar for a given age ऑप्शन ए है आपके पास में a डिवाइड बाई 2 1 प्लस a power of 2y3 डिवाइड बाई 120 that is ऑप्शन बी ay2 1 minus a power of 2y3 640 ऑप्शन सी a डिवाइड बाई 2 1 minus a power of 1/3 ऑप्शन डी 1 minus a power of 1/3 160। इस टाइप से आपको एक बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यहाँ पे गिवन है। कोई लाइट न्यूक्लियस जो कि Z, A आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में गिवन है, वेयर n इज a माइनस z इज द न्यूट्रॉन नंबर। ओके, द वैल्यू ऑफ z ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार इज गिवन a इज। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है न्यूक्लियर फिजिक्स से और टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। टॉपिक है आपका बाइंडिंग एनर्जी। सॉल्यूशन देख दो, सॉल्यूशन देखिए, पूछ रहा है किसके लिए, फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए। तो लिखें फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ए को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, और बाइंडिंग एनर्जी को आपको डेरिवेटिव करना है रेस्पेक्ट किसके, जेड के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से आप देखिए जब मैं इसको जेड के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे जेड नहीं है तो ये 0, यहाँ पे भी जेड नहीं है तो ये 0, यहाँ पर जेड है तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2z हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 डिवाइड बाई 8 जेड ए की पावर है -1/3। ओके, इधर से देखिए जब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। पहले देखिए इसको यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, इसको देख लो एक बार, इस वाली टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको न्यूट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन नंबर है a माइनस जेड। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जगह मैं क्या लिखूँगा, a माइनस जेड लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 2z, क्योंकि माइनस जेड और माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस का 2z। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 16, ये टर्म कैसी हो जाएगी 16, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2z का स्क्वायर डिवाइड बाई a। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पहले ऐसा लिख सकते हो। अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, डेरिवेटिव कर देता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। यही तो करना है ना, तो करिए। तो देखो माइनस का साइन है तो माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा। जब आप 2z का करोगे तो ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 का जब इसमें मल्टीपल होगा 240 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 a माइनस 2z, यही बनेगा। डिवाइड बाई क्या आ रहा है आपका, a आ रहा है
इक्वल टू 0, ये है आपके पास। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सेपरेट करके जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, z इक्वल टू a/2 1 माइनस a पावर ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 640 और इसका क्या है, इनवर्स, ठीक है। और ये आपको मिलेगा। तो इस इनवर्स को आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप्स का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं है। तो आप इसको ऐसा ले जाओगे कि z इक्वल टू a/2 1 माइनस a पावर ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 640, इस टाइप से, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। एक सेकेंड, तो इतना ही करो आप। यहाँ पे आप इनवर्स लगाना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे आप इनवर्स लगा लो, इनवर्स लगा लो, ठीक है। तो आपका यहीं तक ये सही रहेगा, ठीक है, ऐसा कर लो। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहने वाला है आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर लोगे ना। देखिए बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, जो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है आपके पास में, उसको डेरिवेटिव किया है जेड के रेस्पेक्ट में, ए को कांस्टेंट लेते हुए। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, इनका तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो इसका 2z होगा, 2 होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6/8 जेड ए पावर ऑफ -1/3। ओके, इसको देखें, इसको मैंने पहले ऐसे सॉल्व किया है क्योंकि जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना है, a-z है। इसको मैंने न्यूट्रॉन को रिप्लेस किया a-z से, तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। और फिर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 120, और 120 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 240। तो माइनस का 240 a-2z डिवाइड बाई a इक्वल टू 0। बाद में आपको क्या करना है, बाद में आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो कि a/2 1 माइनस a की पावर 2/3 अपन 640 इनवर्स। ऑप्शन भी आपका मिलता है। तो ये जो कैलकुलेशंस है वो आपको छोड़ते हैं हम, वो आपको करनी है ना। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, कॉन्सेप्ट का आपको पता चल गया है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसा पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर का क्वेश्चन है, लेट y डिनोट the output in the following logic लॉजिक सर्किट, ठीक है। लॉजिक सर्किट क्या गिवन है आपको, गिवन है लॉजिक सर्किट। इस टाइप से आप लॉजिक सर्किट बना लोगे, ये आप लॉजिक सर्किट बना लीजिए, ठीक। मैं एक बार लॉजिक सर्किट बना देता हूँ आपके लिए। तो जो गिवन है आपका लॉजिक सर्किट इस टाइप से आपको गिवन है। यहाँ पर एक आपका यूज किया गया है सर, ठीक है। ये गेट यूज किया है, कोई गेट है यहाँ पे जिसको आपने गेट नंबर बोला है 1 G1, और G1 से कोई आउटपुट यहाँ पे आपको ये मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे आप दूसरा ये लेते हो, डेट इज ये इस टाइप से आपने लिया, ठीक है। तो ये और गेट है, और गेट यहाँ पे यूज किया हुआ है, और यहाँ पे है आपका इस टाइप से। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया, ये 2 रिजल्ट यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे एक सर्किट यहाँ पे आप यूज कर रहे हो क्या, एक और जो गेट है वो यूज किया, दैट इज़ कॉल्ड G2 गेट। और यहाँ पे भी आपका एक आउटपुट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पे Y आप लिखते हो। यहाँ पर आपने इनपुट दिया है जो है A, और यहाँ पे दिया है V, और यहाँ पे जो आउटपुट इनपुट दे रहे हो C, और इधर देते हो D। ये और गेट है आपके पास में, ये आपके पास में नॉर गेट हैं दोनों, है ना। और यहाँ पे G1 गेट है और G2 गेट है। तो आपको यहाँ पे सर्किट के बारे में इस टाइप से दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन से यहाँ पे देख देता हूँ एक बार। कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशंस भी आप चेक कर लीजिए कि इफ़
वाई जो आउटपुट है वो आपको गिवन है कि ए बी प्लस ए वी, ओके, ए बी प्लस एक आपको सी डी वार, अलग अलग है दोनों पे, है ना, सी डी वार है, ए बी प्लस सी डी वार, हाँ, द गेट G1 and G2, the gates G1 and G2 must comma respectively we, ऑप्शन से आपके पास में ऑप्शन नंबर जो ए है ये कहता है आपसे कि पहला जो G1 गेट है वो आपके पास में क्या है, और गेट है, एंड दूसरा जो गेट है वो कैसा है आपका, नॉर गेट है, ठीक है, इस टाइप से। ऑप्शन जो बी है आपके पास वो कहता है कि ये एंड गेट है पहला वाला G1, एंड जो G2 गेट है आपके पास में वो क्या है, नेंड गेट है। ऑप्शन जो सी है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि नॉर गेट बताता है पहले गेट को, दूसरा गेट आपका और गेट बता रहा है, और डी में आपके पास है ये आपका नेंड गेट, एंड G2 जो है आपका वो यहाँ पे और गेट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपको ये इस टाइप से करना है कि आपको बाई क्या डिनोट करता है, आउटपुट डिनोट कर रहा है, और फॉलोइंग लॉजिक सर्किट आपको गिवन है कि ए बी सी डी, यहाँ पे ये नॉर गेट यूज किए हुए हैं, एक G1 गेट है, एक यहाँ पर क्या है और गेट यूज़ किया हुआ है, ओके, और डेट इज यहाँ पर क्या है G2 गेट्स है, और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है आपका बाई वो भी आपको गिवन है कि ए बी प्लस सी बार डी बार, द गेट्स G1 और G2 मस्ट रेस्पेक्टिवली, आपको G1 और G2 गेट के बारे में बताना है कि ये कौन से गेट यूज किए गए हैं, ये और गेट है, एंड गेट है, नेंड गेट है या नॉर गेट है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर गिवन बताना है कि कौन सा यहाँ पर रिलेशन आता है कि G1 G2 गेट कौन से हैं। एक बार मैं वीडियो प्रॉपर देख लेता हूँ, है ना, बिल्कुल सही है आपका। एक बार करें क्वेश्चंस को, देखो क्वेश्चंस को कीजिए इसको एक बार, फिर हम कराते हैं। देखिए हाँ, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ए है तो इधर क्या मिलेगा, जब ये आपके पास में नॉर गेट है तो ए बार मिलेगा, नॉट गेट है ना आपके पास में, कौन सा गेट है, नॉट गेट, तो यहाँ पे बी का क्या मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा, ये नॉट गेट है, ये और गेट है, और गेट में क्या कंडीशन मिलती है कि सी प्लस डी, इस टाइप से और गेट। अब आगे आपको यहाँ पर जो बाई है, बाई आउटपुट आपको गिवन है, कितना दे रखा है कि ए बी प्लस सी बार डी बार, ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे आउटपुट देखने हैं, क्या क्या आउटपुट दें यहाँ पे जो ऐसा मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या मान के चलें, यदि मैं इसको नॉर गेट, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आप क्या मान के चलो कि आपको ऐसा मिल जाए। तो यदि मैं इनका बार उठाना है, इनका बार आपको उठाना है, क्योंकि आउटपुट में आपको ए भी दिया हुआ है, तो आप नॉर गेट यूज करते हो, जस्ट लाइक आप इसको नॉर गेट मान लेते हो, तो ये क्या वर्ग करेगा कि जो ए बी है ए बार प्लस बी बार, इसका क्या हो जाएगा, होल बार। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बूलियन एक्सप्रेशंस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार पे बार डॉट वी बार पे बार। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखिए ए डॉट वी, ये मिल जाएगा, सही है, यही चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका करेक्ट हो गया कि नॉर गेट चाहिए, आपको नॉर गेट चाहिए, और G2 में आपको क्या चाहिए, C और D बार। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यदि मैं और गेट ले लूँ, यहाँ पे यदि मैं इसको कैसा गेट ले लूँ, और गेट ले लूँ, और गेट क्या करता है, तो ये आपका और गेट, इस पर क्या लग जाएगा, वाल लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये इस पर जब बार लगाओगे आप, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, जो बाई जो आउटपुट है, एक तो आपके पास में ए बी, ओके, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इसी टाइप से होगा ना, एक सेकेंड, ये आपको यहाँ तक तो मिल गया, ये भी मिल गया था, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे यदि आप और गेट की बात करोगे, देखिए तो यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें क्वेश्चंस में, ये यहाँ पे और ये आपको इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, नॉर गेट दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर गेट लगाया हुआ है, तो आप इसको कैसे बोलोगे,
जब आप ऐसा गिवन है आपको ये सर्किट, ठीक है, हमसे गलती हो गई थी कि हमने यहाँ पे नॉर गेट नहीं और गेट का यूज़ कर लिया था। यहाँ पर नॉर गेट आपको क्वेश्चंस में ही नॉर गेट दिया हुआ है इस टाइप से। अब देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, फिर बार हो जाएगा, यही हो जाएगा, बराबर क्या करोगे, क्या हो जाएगा, C डॉट D, इस पर अलग अलग क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और गेट यूज़ करोगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर सकते हो तो और गेट यहाँ पे यूज होगा। तो पहला जो G1 गेट है वो क्या हो जाएगा, नॉर गेट, और G2 गेट आपका और गेट, तो नॉर और, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। समझ में आया ना आपको। जो लेट वाई डिनोट दी आउटपुट, वाई आपको गिवन है जो कि आपको AB प्लस CY D बार ये दे रखा है, आपको इनपुट्स दे रखे हैं A और B, तो यहाँ से आपको नॉट गेट है तो A बार और B बार कर देगा इसको। यहाँ पर यदि नॉर गेट लगाओगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करके A डॉट B आप ले लोगे, और यहाँ पे नॉर गेट है तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस D का बार हो जाएगा जो कि C बार डॉट D बार हो जाएगा, और गेट इनको ऐड कर देगा तो ये ऐड करके ये आ गया। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि पहला गेट क्या है, नॉर, और दूसरा गेट है और, ठीक है। ये समझ में आया। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया आपसे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से पूछा गया है ना। करो इसको। कीजिए। ये हम रब करते थे, ठीक है, होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग of the line at the wave length है आपके पास 600 नैनोमीटर में दिया हुआ है वेव लेंथ को, करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया है 1D, ये आपको दिया है 1D2 से, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांजेक्शन आपका 1P1, ठीक है, ऑफ दी कैडमियम कैडनियम, ठीक है, कैडनियम, ओके, कैडनियम एटम्स टू बी observed the spectrometer has the resolution and 0.01 nanometer. The minimum magnetic field
और मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया हुआ है, वी वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। नीडेड टू ऑब्जर्व दैट इज ऑप्शन से आपके पास में ऑप्शन ए है 0.6 मैग्नेटिक फील्ड को किस में लिखते हो आप, जो इसका यूनिट हो रहा है टेस्ला होता है। ऑप्शन बी है 0.09 टेस्ला, 0.9 टेस्ला। ओके। ऑप्शन सी है 1.2 टेस्ला। ऑप्शन डी है 1.8 टेस्ला। ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार देखो आप, क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस गिवन है और कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन से आपका, जो आपका एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है AMP, यहाँ से क्वेश्चंस को पुटअप किया हुआ है। टॉपिक आपका कौन सा है, टॉपिक आपका है जीमान इफेक्ट से यहाँ पे पूछा गया है, जीमान इफेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा हुआ है ना। और इस देखिए इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, कौन सा है आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट, स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन ऑफ द वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर। जो लैम्बडा गिवन है आपको वेवलेंथ वो 600 नैनोमीटर है। करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन कैसा होता है कि 5 1d2 और 5 1p1 ऑफ द कैडमियम एटम्स टू बी ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रोमीटर हैज द रेजोल्यूशन एंड 0.01 नैनोमीटर। ओके। द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू ऑब्जर्व दैट इज, ये आपको यहाँ पे देखने हैं जो ऑप्शंस आपका करेक्ट रहता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपने नॉर्मल जीवन इफेक्ट यदि पढ़ा है तो वहाँ पे आप डेल्टा न्यू इसका एक वैल्यू है जो आपको रिमेंबर है कि EB/4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद C, ये आपको याद रहे। और किस में आता है, ये मीटर इनवर्स में आता है ना, ये आता है। जब आप यहाँ पे E की वैल्यू 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और C की वैल्यू जब रखते हो तो आपको यहाँ पे जो डेल्टा न्यू है ये आपको मिलेगा 46.7 Vm इनवर्स। इस टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू जब इनको रख दोगे तो आपको ये मिलेगा। रिजल्ट आपको याद रखना है, रिमेंबर रहे ये वाला रिजल्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ना। तो यहाँ से देखिए न्यू बार आपने पढ़ा होगा, वेव नंबर क्या होता है 1/λ इक्वल टू, यही पढ़ा है 1/λ। यदि यहाँ से आपको चाहिए, यहाँ से आपको डेल्टा न्यू चाहिए, डेल्टा न्यू बार कितना हो जाएगा माइनस इसका कर दोगे डेरिवेटिव 1/λ² और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा लैम्बडा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड यदि इसका मैंने ले लिया तो यहाँ से आपको क्या मिला है कि डेल्टा जो न्यू बार है इक्वल टू ये आपको 1/λ² और डेल्टा लैम्बडा ये मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप लैम्बडा स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा डेल्टा लैम्बडा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा न्यू बार और मल्टीप्लाई λ² हो जाएगा। डेल्टा न्यू बार की वैल्यू आपको पता है, डेट इज डेल्टा न्यू बार। ओके, डेल्टा न्यू बार की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, जो आपको रखनी है कितनी 46.7। तो यहाँ से आप रखोगे कितना 46.7। ओके, और B ठीक है पूरा कंप्लीट रख दिया है B। और क्या है λ² कितना आएगा, λ² आपको 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 600 नैनोमीटर, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है ना। तो आगे ये क्या रिजल्ट देगा, जो यहाँ से आप B की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आप B की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। B की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, और डेल्टा लैम्बडा कितना है आपके पास में। जो डेल्टा लैम्बडा है वो क्या है 0.01 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे गिवन है
डेल्टा लैम्बडा 0.01, इसको क्या बोल रहे हो आप, डेल्टा लैम्बडा बोल रहे हो, ठीक है, डेल्टा लैम्बडा। तो डेल्टा लैम्बडा की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर डिवाइड बाई कौन सी वैल्यू आ जाएगी 46.7 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक साथ में क्या था यहाँ पे बी था, वो इधर आ गया है ना। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ नैनोमीटर से ये कैंसिल करके उसके बाद यहाँ पे 5.9 जब आप कैलकुलेटर से साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आपका उससे कैलकुलेट कर लोगे, ये आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेस्ला। ओके, यहाँ पे इसको क्या कह दोगे आप आगे, तो बी अप्रॉक्सीमेट जो इक्वल होगा वो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना कर लोगे 6 टेस्ला, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपकी, जैसे कि एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में पूछा गया है, नॉर्मल जीवन इफेक्ट से पूछा गया क्वेश्चंस है, वहाँ पे आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। फार्मूला जो यहाँ पे डेल्टा न्यू बार का फार्मूला है, ओके, वो क्या है Ev/4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विथ c मीटर इनवर्स में है। तो यहाँ से आप डेल्टा न्यू बार जब आएगा आपके पास में 46.7 बी एम इनवर्स, वो कैसे निकाला आपने कि इनका सबका वैल्यू रखोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर देगा, ये आपको रिमेंबर रहे। तो न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर 1/λ होता है, वहाँ से डेल्टा न्यू बार अब करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/λ² डेल्टा लैम्बडा, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो उसके बाद आपको डेल्टा लैम्बडा गिवन है 0.01 नैनोमीटर, लैम्बडा की वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर, है ना, 600 नैनोमीटर, और ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सभी आप यहाँ पे करोगे तो आपको बी का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं जो कि सीएसआरनेट, गेट, जेस्ट, टेपर जैसे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है, इसलिए ये बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप करके जाएँ एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।